नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मैं इस बार जिसके तहत आज जो है जीएस के प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि डीप फेक तकनीक से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा संबंधी खतरों पर चर्चा कीजिए। इन खतरों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं। देखिए, नाम से ही पता है कि डीप फेक आज आप आए दिन जो है न्यूज पेपर में देख रहे होंगे इस तकनीक के बारे में। कभी कोई वाकई में इससे पीड़ित होता है और कभी ऐसा भी होता है कि कोई गलत काम किया जाता है, कुछ इसकी आपत्तिजनक वीडियो वायरल होती है और वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जो है डीप फेक तकनीक से बनाया गया वीडियो है, वास्तविकता नहीं, इसमें हम और अभी हाल ही में जो है एक वीडियो वायरल भी हुआ है। तो राजस्थान या यूपी के कोई नेता थे और मध्य प्रदेश के नेता थे भाजपा के, हाईवे वाला। और सोचिए कि वह व्यक्ति इतना फ्रॉड था कि कह रहा है कि तो पैसा भी दे रहा था कर्मियों को, ये चीजें हमारी जो है वो वायरल ना हो, और फिर कह रहा है कि हमारी चीजें नहीं, इसको डिफरेंट तकनीक से बनाई गई। दोनों चीजें ये जो है इससे वाकई में कुछ लोग पीड़ित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, और कुछ लोगों के बचने का एक जरिया भी है कि कोई भी कुछ करे और कह देते तो देखते की चीजें हैं। हालांकि जो सच्चाई है वो निकल के आ ही जाती है, जो गलत होता है उसकी भी पुष्टि हो जाती है और जो सही रहता है उसकी भी पुष्टि होती है। लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार आपकी परीक्षा में आने की बड़ी संभावना है, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे, तो चूंकि इसमें की पॉइंट देखिए डीप फेक तकनीक के बारे में पूछा गया है, तो इसी को थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दे, यही आपकी भूमिका का जो है वो पार्ट हो गया। तो डीप फेक तकनीक से तात्पर्य वीडियो या वीडियो कंटेंट बनाने, उसमें हेर फेर करने या उसे बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग से है, जिससे कि वह कंटेंट वास्तविक और प्रमाणित है। और आपने अगर देखा होगा कि पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे डीप फेक वीडियो जो वायरल हुए कि प्रथम दृष्टया तो लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन बाद में उसकी चीज निकल के आई कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है, इसे डीप फेक तकनीक के माध्यम से बनाया गया। तो लोगों के कान खड़े हुए, तो मतलब ये जनता को भी परेशान करने वाले वीडियोस थे। सरकारें भी मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब तरीके से को लेकर के गंभीर हुई कि भाई इसकी जो क्षमता है इस लेवल तक है और इस लेवल तक चीजों को ये प्रभावित कर सकती है। तो यही चीज है। वैसे तो यह तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में, सोचिए जब ये शुरुआत में है तब इसकी ये हाल है, किंतु ये तेजी से फैल रही है। अतः इसके उपयोग को लेकर कई प्रकार की चुनौतियां हैं। और चूंकि सुरक्षा संबंधी खतरों की चर्चा करनी है, तो अब इन्हीं चुनौतियों का हम एक एक करके पड़ताल करते हैं कि डीप फेक तकनीक की चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती जो है इसकी तकनीक की कि भ्रामक जो है सूचना का प्रसार। इसका प्रयोग वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में हेर फेर करके फेक न्यूज फैलाने, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। जैसे 2023 में अर्जेंटीना और स्लोवाकिया के चुनाव में इसका प्रयोग जनता की राय को बदलने में किया गया। मतलब चूंकि ये भी हाल ही के वर्षों में आई तकनीकी है, और भारत में तो इसका जो है विगत एक आध साल से देखा जाए तो चीजें थोड़ा सा दिखनी शुरू होगी। और वैश्विक स्तर में भी देखा जाए तो 2023 ही चीजें निकल के आ रही हैं। और 23 में जो स्लोवाकिया और अर्जेंटीना में जो चुनाव हुए, तो वहां के जो योग्य उम्मीदवार थे उनके अगेंस्ट में मतलब एक तरीके का कैंपेन चलाया गया डीप फेक वीडियो के माध्यम से कि भाई किस तरीके से ये अयोग्य है, उनकी दावेदारी सटीक नहीं है। और ऐसे में क्या है कि मतलब व्यापक स्तर पर तीव्रता के साथ उनको जीतना चाहिए था, वो चीजें नहीं हो पाई। और अगला ऐसा एक बड़ा उदाहरण आप देखेंगे कि जो 2024 की शुरुआत में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तो उनका भी एक ऑडियो
क्लिप वायरल हुआ था और वो डीप फेक तकनीक के माध्यम से था। और उस ऑडियो क्लिप में जो बाइडेन महोदय है वो जो अमेरिकी रक्षा की नीतियों को लेकर के बोल रहे हैं और लोगों को लगा कि मतलब एक इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए कैसे ये अनाप शनाप बोल सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो इसको लेकर के इनके आरोप ये लगाया कि वो सठिया गए हैं, उम्र की चीजें हावी हो गई हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर वैसे भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि अपने कार्यकाल के समय में भी अक्सर विरोध पड़ते थे। तो ये एक बड़ा मतलब इनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया और इसका जो लाभ है वो ट्रम्प को मिला भी। और बाद में पता चला कि ये जो डीप फेक तकनीक से फर्जी तरीके से बनाया गया था। तो ये सारी चीजें, क्योंकि होता क्या है कि ये चीजें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं और जब इनका खंडन होता है बहुत कम लोगों के पास ये पहुंच पाता है कि नहीं ये चीजें गलत है। बहुत जो आम जनता है वो तो उसी को सच मान बैठती है और उसी के अनुसार जो है एक अपना माइंडसेट कर लेती है। तो उसी का एक बड़ा प्रकार है कि जो अभी ट्रम्प महोदय आ गए हैं परिदृश्य में और देश दुनिया को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं आप लोग देखते रहे होंगे। फिर साइबर सुरक्षा, इस तकनीक का उपयोग वायस बेस्ड फिशिंग हमले को अंजाम देने, चेहरे की पहचान सुरक्षा प्रणालियों को क्षति पहुंचाने और वित्तीय धोखाधड़ी में भी जो है किया जा सकता है। और वाकई में वित्तीय धोखाधड़ी वाला जो मैटर है वो काफी हद तक जो है वो सामने आ भी रहा है कि वर्तमान में जो फेस की जो एक पहचान की चीजें हैं उसको डिस्टर्ब करके उसमें एडिटिंग करके और इस तरह की चीजें हो पा रही हैं। पोर्नोग्राफी में इसका एक बड़ा खतरा जो है वो पोर्नोग्राफी में है। इसका उपयोग रिवेंज पॉर्न बनाने में किया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप 2023 में एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का डीप फेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ और वर्ष 2024 में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का भी जो है डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। और ये जो दक्षिण की जो एक्ट्रेस है वो काफी लोकप्रिय है और उनकी बड़ी प्रसिद्धि भी है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वाकई में एक सनसनी की तरह था कि भाई ये क्या हो गया। और हम लोग भी जब देखे तो सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये तो डीप फेक वीडियो था। और तब जाकर के इसकी भयावहता को पता चला कि भाई जो इंटरनेट मीडिया पे लोग करते क्या है, सोशल मीडिया पे अपने वीडियो का अपने फोटो का जो आदान प्रदान करते हैं, अगर उसका वो गलत हाथों में चला गया तो उसका किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो जाएगा वो इन इनकी चीजों को लेकर के समझा जा सकता है। तो मतलब फेस आपका और बाकी चीजें किसी और की, और एक तरीके से आपको आपकी जो असलियत कंटेंट है वो मतलब प्रसारित होने लगेगा। भले ही बाद में इन चीजों का खंडन हो जाए और ये पता चले कि डीप फेक था, लेकिन 2 4 6 दिन ही सही आप जो है जिस मानसिक ताड़ना से गुजरेंगे वो तो होगा ही, या गुजरेंगे जो भी रहे। और इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि जो हमारी बच्चियां हैं वो तो सोशल मीडिया पे अपने फोटोज या इस तरीके के वीडियो तो करते ही ना शेयर करें, क्योंकि कभी भी अगर ये गलत हाथों में जाएगा तो उसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो अब ये जो सेल्फी आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल में आ गया है कि कहीं जाएंगे तो सेल्फी करेंगे, तो ये आपकी निजता को लेकर के भी ठीक नहीं है। और कुछ चीजें होती हैं जो आपके निजी क्षण होते हैं, निजी मोमेंट्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर चीज का जो है प्रदर्शन ही करें। और ये प्रदर्शन कभी कभी आपको कितना भारी पड़ सकता है ये आप देख ही रहे होंगे कि जो साउथ के एक्ट्रेस रही हैं या जो अमेरिकी में पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट रही हैं उनके माध्यम से। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है सतर्कता बरतने की जरूरत है। और वो भी तब जब कोई तकनीक नई नहीं आ रही हो। ठीक है, कुछ समय के बाद लोग फैमिलियर हो जाएंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, लोग अवेयर हो जाएंगे, तो फिर आप अपनी चीजों को फिर एक रूटीन में लाइएगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। फिर पहचान की चोरी, डीप फेक तकनीक का उपयोग नई पहचान बनाने और लोगों की पहचान चुराने के लिए किया जा सकता है। और आतंकी जो है झूठे दस्तावेज बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं या वित्तीय धोखाधड़ी कर सकते हैं। भाई सोचिए कोई अगर आतंकी है और फर्जी दस्तावेज बना ले
तो किस लेवल पे जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को थ्रेट उत्पन्न कर सकता है, या कोई जालसाज है वो इसके माध्यम से कैसे वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दे सकता है। तो आप उसको भी बताएं कि कैसे डीप फेक तकनीक इन क्षेत्रों में भी चुनौती उत्पन्न कर रहा है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कि दो हमारे बैच है, एक अब बार मेंस का सीट वाला बैच और दूसरा शुरू से सिखाएंगे। ये दोनों बैच जो है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के, ये नाम से ही पता होगा ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। और ये हमारा बैच है जो वर्ष भर चलता रहता है, शुरू से सिखाकर। और ये बैच हमारा फाउंडेशन बैच है। यहाँ हम बहुत विस्तार से चीजें कराते हैं और ये हम मान के चलते हैं कि आपका जो है वो राइटिंग स्किल बहुत पुअर है, बहुत लो है। और हम आपको शुरू से शिखर तक की यात्रा कराएंगे कई स्टेप में ला करके। बस ये है कि आप निरंतर बने रहिए, जो हम प्रश्न दें उसको लेकर दिखाइए, हम उसकी मार्किंग करें, जो मार्किंग करें, जो फीडबैक है उसको सुधार करिए, और फिर मॉडल आंसर से अपनी चीजों को समझ बनाइए। अगर आप इतना करते हैं तो विश्वास मानिए कि अगर आप इस बैच से जुड़े रहते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको डर नहीं लगेगा। जैसे अभी कुछ हमारे बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो वो बहुत डर रहे हैं, और उनका डरना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनका ये था कि पीटी के बाद जो समय मिलेगा उसमें तैयार कर लेंगे, और पीटी के बाद जो है उनको समय भी मिला, लेकिन वही एक ढीला हमारी लापरवाही, वो कायदे से चीजों को मेंटेन नहीं करता, और अब चाह रहे कि 1 डेढ़ महीने में सारी चीजें मेंटेन हो जाए, तो वो हो नहीं पा रही है। वैसे में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है, उनको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, और वो सही में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम भी जानते हैं। लेकिन अब फोन आता है तो कहना पड़ता है कि नहीं, हिम्मत रखिए, अच्छा करेंगे, लगे रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा वर्ष भर तैयारी करने वाली चीज है। और अगर आप मुख्य परीक्षा कायदे से वर्ष भर पढ़े रहेंगे तो विश्वास मानिए आपका पीटी भी नहीं रुकेगा। बस पीटी के लिए करना क्या है कि आप पीवाई को साथ साथ देखते रहिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कहाँ से बनना है, कैसे बनना है, और जब आप मुख्य परीक्षा को टॉपिक पढ़िए तो वहां से पीटी में क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको एक जगह वही अंडरलाइन कर दीजिए। बस दोनों चीजें आपके साथ साथ चलेंगी, मुख्य परीक्षा पढ़ते रहिए, पीटी आपका तैयार होता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पीटी के बाद मुख्य परीक्षा तैयार कर लेंगे तो 2 ढाई 3 महीने का समय मिलता है, 3 महीने का मैक्सिमम, उसमें 6 पेपर होता है, ऐसे होता है, सामान्य हिंदी होता है, लगभग के 8 पेपर हो गया, कुछ भी तैयार नहीं होता है, आप बिखरते हैं, केवल डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए जिस योग आप लोग हो दोनों में से जिसमें आप लिए यहाँ आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे, डेली आपको उत्तर लिख के दिखाना होगा इस तरीके से, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा संस्था द्वारा प्रश्न दिया गया है, बच्चों ने इसको लिख के भेजा है टेलीग्राम पे, और इसकी प्रॉपर मार्क जो भी अगर एक नंबर आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा वो बताया गया है। और फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी दिया गया है, मतलब सारा काम साथ साथ हुआ है ये नहीं। और ये सेम डे की प्रक्रिया, ये भी नहीं है कि आप जो है आज उत्तर लिख करके भेजिए और हम 4 दिन के बाद मॉडल आंसर देंगे, क्योंकि बहुत संस्थान में ऐसे होता है। हमारा ये विश्वास है और ये वायदा भी है कि आपको डेली डेली आपको मॉडल आंसर मिलेगा, आपकी डेली कॉपी चेक होगी, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और कभी भी आपका डिले नहीं। तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप लोग यदि इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां से नंबर लेकर कॉल कर लो। फिर डीप फेक से उत्पन्न खतरे से निपटने के उपाय। पीछे तो आपने देखा है कि 12 अंक का प्रश्न है 2 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशन में आपने बताया कि डीप फेक तकनीक क्या है और उसकी चुनौतियां क्या है, आप उन चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या है। सबसे पहले डीप फेक का पता लगाने और उनकी पहचान करने में सक्षम एआई संचालित उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जब कोई भी तकनीकी नई होती है, क्योंकि उसमें चुनौतियां भी, संभावनाएं होती हैं, चुनौतियां भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें एक कुशल दक्ष पेशेवर की जरूरत होती है, फिर उस तकनीक को संचालित करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे में वहां एक भारी निवेश की आवश्यकता होती है। और चूंकि ये महत्वपूर्ण तकनीक है, इसका नुकसान तो आपने देखा, लेकिन इसके फायदे भी अनेक हैं। बस इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। तो नियंत्रित आप कैसे कर पाएंगे, जब इसमें आप निवेश करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसमें और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर विधिक ढांचे का निर्माण करना, मतलब जिससे दुर्भावनापूर्ण डीप फेक बनाने और उसके प्रसार तथा सहमत
जो कॉपीराइट उल्लंघन जैसे मुद्दे का समाधान जो है वो किया जा सकता है। मतलब इसके माध्यम से ये है कि भाई कैसे विधिक ढांचे का निर्माण किया जाए कि जहाँ डीप फेक तकनीक से जो उत्पन्न समस्याएं आ रही हैं तो उसको लेकर के वहाँ एक गंभीर प्रयास हो, उसके समस्याओं को त्वरित जो है तो संज्ञान में लिया जाए और उसके निपटने का प्रयास किया जाए। तो दूसरा प्रयास विधिक ढांचे का निर्माण करके हम करेंगे। तीसरा क्या है कि मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो यही है, क्योंकि इसकी पहचान करने के लिए जनता को शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसकी भयावहता को मतलब इसकी संभावनाएं और सीमाओं को जब तक आप समझेंगे नहीं, तो कोई भी तकनीक है अगर आप उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका जो है समुचित उपयोग नहीं कर सकते। या तो आप उससे लाभ ही लेंगे या तो आप उसकी भयंकर कीमत चुकाएंगे और भयंकर कीमत चुकाने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए क्या है कि आपको जो है मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षित किया जाए। और अगर किसी का इस तरीके की चीजें आ भी जाती हैं कोई वीडियो और कोई असहज नहीं है कि कब इसका इस तरीके का वीडियो जो है वायरल हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या किसी परिवार के एक सदस्य का वीडियो वायरल हो गया तो परिवार सदमे में चला जाए, ये मानिए कि हो सकता है कि उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से इस तरीके के वीडियो का निर्माण किया जाए और ये संभव भी हो भी रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में परिवार के लोगों को उसके साथ रहने की जरूरत है। हाँ, ये है कि जो आज क्या है कि आप जो फोटो का बहुत ज्यादा आदान प्रदान करते हैं, वीडियो जो हर समय शेयर करते रहते हैं, वो सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा जो है उसको रोक लगाई। वो कोई अच्छी चीज भी नहीं होती, वो आपकी निजता से जुड़े मैटर होते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने को भी नियंत्रित करिए। फिर अगला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग। दुर्भावना को भी फेक के प्रसार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वोत्तम उपायों को जो है वो साझा किया जाना चाहिए तथा डीप फेक का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए एक समान मानकों को जो है वो विकसित करना चाहिए। बहुत ही एक अच्छा सुझाव ये भी होगा डीप फेक तकनीक से निपटने के लिए, क्योंकि ये जो समस्या है इंटरनेट मीडिया के माध्यम से निकल के आ रही है और इंटरनेट मीडिया से जो भी चीजें होती हैं सोशल मीडिया की, वो एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक राज्य या एक देश की नहीं होती, ये अंतरराष्ट्रीय होती है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से कोई भी घटना पर घटना होती है और जैसे ही सोशल मीडिया पे चीज आती है तो उसका जो है अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है। कि मतलब कि एक रिमोट एरिया की चीजें निकल करके उसको वैश्विक स्तर पर उछा जाती है। तो ऐसी स्थिति में डीप फेक तकनीक का जो है वैश्विक स्तर पर निदान होना चाहिए। क्योंकि जब तक विश्व समुदाय की सरकारें इसको लेकर सचेत नहीं होंगे और एक साझा जो है प्रयास नहीं करेंगे तब तक सही मायने में इसे नियंत्रित ही नहीं किया जा सकता। और साझा प्रयास के तहत एक मतलब कठोर कानून का निर्माण किया जाए। आपस में जो तकनीक है उसको उसका सहयोग किया जाए। जो एक्सपर्ट्स हैं भाई ऐसा है कि भाई कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा तकनीक के क्षेत्र में विकसित है तो वो अन्य देशों के एक्सपर्ट से अपनी चीजों को साझा करें, तकनीकी का साझा करें और एक ऐसे मंच का निर्माण करें जहां इसकी गंभीरता को समझा जा सके और इसको जानने के लिए प्रयास किया जा सके। ये सारी चीजें हैं। इस पर विवरण से स्पष्ट है कि डीप फेक तकनीक में जहां एक और अपार संभावनाएं हैं तो दूसरी ओर इसमें कई उल्लेखनीय चुनौतियां भी हैं और इन चुनौतियों के समाधान के द्वारा ही जो है इसका सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। और कोई भी तकनीक आती है, मैंने पीछे ही बताया कि भाई उसमें अगर संभावनाएं नहीं होंगी तो वो आएंगी ही नहीं। लेकिन संभावनाओं के साथ साथ वो बहुत सारी चुनौतियों को भी लेकर के आती है। बस जरूरत ये होती है कि आपको चुनौतियों से निपटिए और संभावनाओं की तरफ आगे बढ़िए। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यही तक था और एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से अपील भी करना चाहेंगे थोड़ा सा जो है डीप फेक तकनीक को समझिए और इसको लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर रहिए। और खास तौर पर जो हमारी फीमेल व्यूवर्स हैं तो वो तो और ज्यादा जो है अपने आप को इससे बचा के रखें। और ये साल 2 साल 4 साल की बात है, जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे चीजों को समझने लगेंगे तो
इसकी जो चुनौतियां वो खत्म होंगी और इसके जो फायदे वो निकल कर के आने लगेंगे। लेकिन चूंकि अभी लोग अवेयर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, तो चुनौतियां ज्यादा निकल के आ जा रही हैं। और वैसे भी समाज में हमेशा ही अगर कहा जाए तो अच्छाई है तो बुराई भी रही है। अगर राम रहे हैं तो रावण भी रहा है, कृष्ण रहे हैं तो कंस भी रहा है, महात्मा गांधी रहे हैं तो गोडसे भी रहा है। तो इसी तरीके से समाज है, यहाँ अगर 10 अच्छे लोग हैं तो 5 बुरे लोग भी हैं, ये तो मान के ही चलना है। और चूंकि अभी इस तकनीक में जो है अगर जो भी 5% ही अगर बुरे लोग हैं तो उससे जो है एक छठ उत्पन्न हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आप को ही जो है थोड़ा सा इसको लेकर के अवेयर करिए, क्योंकि यही इसके बचाव का जो है सबसे सर्वोत्तम तरीका भी है। ये कुछ लिंक्स है जो टेलीग्राम है हमारा वृद्धि आईएएस है, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। जो भी सूचनाएं होती हैं हमारे एडमिन के द्वारा यहाँ दी जाती हैं। आपकी कोई क्वेरी रहेगी, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट करेंगे, संस्थान के लोग उसको जो है बताएंगे। ये 2 चैनल है जो हमारा यूट्यूब चैनल समृद्धि आई है, दूसरा संदीप कृष्णा ऑफिशियल। यदि अभी तक जो है आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दोनों आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझावों को भी हम आमंत्रित करते हैं। और लास्ट में यदि आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।